हेलो एवरीवन, वेलकम टू हितेश एजी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। टॉपिक रहेगा वाटरशेड एंड वेस्टलैंड मैनेजमेंट। इससे पहले भी इसी टॉपिक पर एक वीडियोस बन चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए अपना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट वेस्ट लैंड इन द कंट्री। किस स्टेट में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट लैंड है वो है आंध्र प्रदेश में, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो कंट्री में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है वो है राजस्थान में। अगर राजस्थान यहाँ पर न होता, यहाँ पर जम्मू और कश्मीर होता, तब ऑप्शन क्या आप लगा लेते, ठीक है। अगर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर होता तब ऑप्शन जम्मू कश्मीर को लगाते, क्योंकि राजस्थान से भी ज़्यादा जो वेस्ट लैंड है वो जम्मू कश्मीर में है। लेकिन जम्मू कश्मीर में क्या है, जो हिली एरियाज़ है, इसलिए वहाँ पर मैप्ड एरिया नहीं है, इसलिए हम लोग राजस्थान में सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड को कंसीडर करते हैं। लेकिन वास्तव में जो सबसे ज़्यादा वेस्ट लैंड है वो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में, लेकिन वहाँ पर मैप्ड नहीं है। Then question number 2, what percentage of country's total land is under the wasteland approximately। इंडिया में जितना भी लैंड है उसका कितना परसेंट वेस्ट लैंड है, ठीक है। क्वेश्चन कहा है कि इंडिया में जितना वेस्ट लैंड है उसका अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट वेस्ट लैंड है। तो 10% है, 17%, 20% या 27%। देखिए, अगर आपको कभी क्वेश्चन ना आए तो इंडिया में वेस्ट लैंड कितना है, अप्रॉक्सीमेट हमारा 329 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है। तो आप उसका 7 निकाल लीजिएगा कितना परसेंट, तो वेस्ट लैंड आ जाएगा आपका 17%। जो हमारा याद रखना है कि 17%, 329 का 17% कितना हो जाएगा, अप्रॉक्सीमेट आपका ये 55 या 56 के आसपास आने वाला है, ठीक है। तो इतना मिलियन हेक्टेयर हमारा क्या है, वेस्ट लैंड है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 17% जो अप्रॉक्सीमेट है वो कितना है, वेस्ट लैंड है इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन। इनमें से कौन है जो कि वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन में वेस्ट लैंड सही करने का मेथड है, एफॉरेस्टेशन, रीअफॉरेस्टेशन, मल्चिंग या ऑल ऑफ दिस। सो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। एफॉरेस्टेशन मतलब नए पेड़ लगाना, ठीक है। रीअफॉरेस्टेशन जो पेड़ कट गए उनको लगाना, और मल्चिंग, ये तीनों क्या है, वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन के मेथड है। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज वेस्ट लैंड, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हुई यहाँ पर। इनमें से कौन है जो कि वेस्ट लैंड कंसीडर किए जाते हैं, स्नो कवर्ड लैंड, लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी और एल्कलिनिटी, स्टीप स्लोपिंग लैंड या ऑल ऑफ दिस। तो जो स्नो कवर्ड लैंड होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं, वेस्ट लैंड होते हैं। लैंड अफेक्टेड बाय सैलिनिटी और एल्कलिनिटी ये भी क्या है, वेस्ट लैंड है। स्टीप स्लोपिंग लैंड जो होते हैं वो भी हमारे क्या है, वेस्ट लैंड है। मीन्स ऑल ऑफ दिस, आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, वेस्ट लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 5, लार्जेस्ट एरिया अंडर द एल्कलाइन सॉइल इज इन। जो लार्जेस्ट एरिया है एल्कलाइन सॉइल के वो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, वेस्ट बंगाल में है या बिहार में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है अल्कलाइन सॉइल की वो कहाँ पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश में। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये पर सैलाइन पूछे तो सैलाइन सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप लगाएंगे, गुजरात में। वैसे है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में भी सैलाइन है, लेकिन गुजरात में क्या है, जो कोस्टल एरियाज़ है उनकी वजह से जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है, इसलिए आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, गुजरात सैलाइन में। देन क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ वाटरशेड डिटेरियोरेशन। वाटरशेड डिटेरियोरेशन का कौन से कारण है, अनसाइंटिफिक माइनिंग एंड क्वेरिंग, फायर कॉन्सिक्वेंसेस, एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ या ऑल ऑफ दिस। तो अनसाइंटिफिक माइनिंग जो है वो भी हमारा वेस्ट लैंड डिटेरियोरेशन का कारण है, ठीक है। फायर कॉन्सिक्वेंसेस, आग लगना, ये भी वेस्ट लैंड डिटेरियोरेशन का कारण है, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, जो इंडस्ट्रियल हैं वो जगह जगह पर खुल रही हैं, केमिकल्स रिलीज़ कर रही, तो वो भी क्या है, वेस्ट लैंड डिटेरियोरेशन का एक कारण है। इस ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा यहाँ पर, करेक्ट, ऑल ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 7, द डिटेरियोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड वाटरशेड कॉजेस। अगर वाटरशेड हमारे डिटेरियोरेट हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, तो क्या कॉज करेंगे, रिडक्शन इन बायोमास प्रोडक्शन, बायोमास प्रोडक्शन में रिडक्शन होगा, पुअर रिटर्न फ्रॉम द एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, फ्रूट क्रॉप, ये पुअर रिटर्न मिलेगा ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, फ्रूट क्रॉप से, या सिल्टेशन ऑफ रिजर्वियर लाइक चैनल्स, ठीक है। जो चैनल्स हैं वो उसमें सिल्ट्स की जमा हो जाएगी, ठीक है, या ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन का क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, रिडक्शन ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, पुअर रिटर्न फ्रॉम एग्रीकल्चर, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, फ्रूट क्रॉप एंड सिल्टेशन ऑफ रिजर्वियर लेक चैनल्स, ये हमारे क्या है, कॉजेस हैं वाटरशेड डिटेरियोरेशन के। देन क्वेश्चन नंबर 8, वर्ल्ड सॉइल डे इज हेल्ड एनुअली ऑन। जो वर्ल्ड सॉइल डे है वो किस दिन मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर, 16 सितंबर या 5
अक्टूबर को, ठीक है। तो सॉइल डे हमारा कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, मीन्स ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर ओजोन डे पूछे, ठीक है, ओजोन डे, तो ओजोन डे हमारा कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। याद रखना ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। देन क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द एरिया ऑफ वेस्ट लैंड इन द कंट्री? इंडिया में कितना एरिया है, जो कि मिलियन हेक्टेयर में पूछा है, वेस्ट लैंड है। तो टोटल एरिया हमारे पास कितना है? ठीक है, 3 अप्रॉक्सीमेट है 328 मिलियन हेक्टेयर। अब हम इससे पहले पढ़ा था कि इंडिया में 17% अप्रॉक्सीमेटली जो लैंड है वो क्या है? वेस्ट लैंड है। तो आप ऐसे निकाल लीजिए, 17% आपको याद रहेगा, तो ये 17% आप निकालेंगे 329 का, तो अप्रॉक्सीमेट आपका आंसर आएगा 55% के आसपास, ठीक है। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 10, लैंड विच इज इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव, इकोलॉजिकली अनसुटेबल एंड सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल डिटोरेशन आर कॉल्ड। ऐसी लैंड जो कि अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, जहाँ पर कुछ प्रोडक्शन नहीं होता, इकोलॉजिकली अनसुटेबल है एंड सब्जेक्ट टू इन्वायरमेंटल डिटोरेशन, और जो इन्वायरमेंट को डिटोरेट करे, उस लैंड को हम लोग क्या कहेंगे? प्रोडक्टिव लैंड, वेस्ट लैंड, कल्टिवेबल लैंड, या बोथ ए एंड सी। सो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेस्ट लैंड, ठीक है। ऐसी लैंड जहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इकोलॉजिकली अनसुटेबल है इन्वायरमेंट के लिए, उस लैंड को हम लोग क्या कहेंगे? वेस्ट लैंड। देन क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन? इनमें से कौन है जो कि इफेक्ट नहीं है लैंड डिग्रेडेशन का? सरफेस रन ऑफ एंड फ्लड, सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, सॉइल इरोजन और डेजर्ट मीन्स एरियाज जो हैं वो डेजर्ट में कन्वर्ट होना, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट एंड लैंड प्रोडक्टिविटी, या गुड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो कौन सा नहीं है हमें ये पूछा है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? गुड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मीन्स ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 12, मल्चिंग हेल्प्स इन, मल्चिंग किस में हेल्प करती है? रिड्यूस इवापोरेशन, रिड्यूस सॉइल इरोजन, या इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप, या बोथ ए एंड बी। मीन्स आपका इवापोरेशन भी रिड्यूस करती है, सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करती है, या आपका करती है कि जो प्रोडक्टिविटी है क्रॉप की उसको इंक्रीज कर देती है, या दोनों ए एंड बी। सो यहाँ पर इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप ये आपका गलत हो जाएगा, बाकी रिड्यूस इवापोरेशन एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन ये आपका क्या हो जाएगा? सही। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस इज इन, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस है वो कहाँ पर लोकेटेड है? करनाल में, लखनऊ में, भोपाल में, या वाराणसी में? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस कहाँ पर है? भोपाल में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। करनाल में क्या है? सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। सॉइल सैलिनिटी वाला कहाँ पर है? याद रखना, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि जो सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है, सैलिनिटी, ये कहाँ पर है? करनाल में, हरियाणा। देन क्वेश्चन नंबर 14, IWM स्टैंड्स फॉर, ठीक है। IWM का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, या इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, या इंटीग्रेटेड वेस्ट लैंड मैनेजमेंट, या बोथ ए एंड बी। देखिए, अगर आप वाटरशेड में पढ़ रहे हैं सॉइल साइंस में, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन IWM अगर आप पढ़ रहे हैं एग्रोनॉमी में, तो वहाँ पर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। तो हम एग्रीकल्चर को लेकर चल रहे हैं, तो एग्रीकल्चर में IWM का मतलब इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट भी होता है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। लेकिन अगर आपका इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट नहीं है, तब आप वहाँ पर इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट लगा सकते हैं। अगर दोनों हैं तब आप क्या कराएंगे? दोनों, ठीक है। अगर ऑप्शन आपका बोथ ए एंड बी नहीं है, तब अगर आप इंटीग्रेटेड सॉइल का पेपर है तब वाटरशेड मैनेजमेंट लगाइए, एग्रोनॉमी का है देन आप इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट लगाइए। लेकिन अगर आपका दोनों ऑप्शन नहीं है तो नहीं, तो आप दोनों ऑप्शन से जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 15, लार्जेस्ट एरिया अंडर द सलाइन सॉइल इज इन, जो सबसे ज़्यादा एरिया है सलाइन सॉइल की वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, वेस्ट बंगाल, या बिहार, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो एरिया है सलाइन सॉइल की वो कहाँ पर है? गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर जो एरिया है वो कोस्टल एरिया जो होती है उसकी वजह से, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है उसकी वजह से जो एरिया है वो बढ़ जाती है सलाइन सॉइल की, नहीं तो ऐसे कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। देन क्वेश्चन नंबर 16, साइज ऑफ मिली वाटरशेड इज, जो मिली वाटरशेड है उसका साइज़ क्या होता है? तो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके सबका साइज़ कितना होता है। सबसे पहले देखते हैं मिनी, जो मिनी वाटरशेड होते हैं, ठीक है, उसका जो साइज़ होता है वो होता है 10 से 100 हेक्टेयर, ठीक है। मिनी का कितना होता है? 10 से 100 हेक्टेयर। अगर आगे बात करें माइक्रो की, तो माइक्रो का कितना होता है? 100 से 1000, ठीक है। अब लाइन से याद कर लीजिए, एक एक जीरो बढ़ाते जाइए, ठीक है। उसके बाद मिली, तो मिली का कितना होता है? मिली का होता है
1000 से, ठीक है, मिली का कितना हो गया 1000 से 10,000, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सब वाटरशेड, सब वाटरशेड, तो सब वाटरशेड का कितना होता है 10,000 से 50,000, ठीक है, 10,000 से कितना हो जाएगा 50,000। तो ये हो गए हमारे। तो यहाँ पर हमसे पूछा है मिली, तो मिली का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 17, साइज ऑफ सब वाटरशेड इज, सब वाटरशेड ये आप लोग लिख लीजिएगा, साइज ऑफ सब वाटरशेड का साइज कितना होता है, तो ये अभी हमने पढ़ा कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी 10,000 से 50,000 हेक्टेयर। देन क्वेश्चन नंबर 18, DPAP वॉज लॉन्च्ड इन ईयर, मीन्स DPAP का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ठीक है, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, वो किस ईयर में लॉन्च किया गया, 1973 से 74, 1975 से 76 या 1998 से 99 या 2002 से 2001 के बीच में। तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम लॉन्च कब किया गया, ऑप्शन नंबर आपका ए 1973 से 74 के बीच में। देन क्वेश्चन नंबर 19, विच इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, इनमें से कौन है जो कि ऑब्जेक्टिव नहीं है वाटरशेड मैनेजमेंट का, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर, वाटर और सॉइल को कंजर्व करना, टू रिहेबिलिट द डिटेरियोरेटिंग लैंड, जो लैंड हमारी ख़राब हो गई उसको फिर से सही करना, सुधार करना, टू इन्हेंस ग्राउंड वाटर रिचार्ज, ग्राउंड वाटर रिचार्ज को इन्हेंस करना, या टू कट ट्रीज। तो कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो टू कट ट्रीज, वेयर एज ऑप्शन ए बी एंड सी आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल इज, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल कब किस ईयर को घोषित किया गया, ठीक है, 2007 को, 8 को, 13 को या 15 को। तो सभी देख लेते हैं कौन कौन से ईयर। 2007 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर, ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कब किया गया 2007 में। 2008 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो, और 2013 में क्या किया गया, वाटरशेड कंजर्वेशन, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। 2013 में क्या गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, और 2015 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल, मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा डी, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉइल 2015। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।